क्या रामायण सच में हुई थी या यह सब एक मनगढ़ंत कहानियां हैं? इसके ऊपर कई बार चर्चाएं हो चुकी हैं। कई लोग जो इसे सच मानते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि ये सब एक मनगढ़ंत कहानियां हैं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आज की वीडियो रामायण को काल्पनिक मानने वालों को हिला कर रख सकती है। आज हम आपको वैज्ञानिक सर्च के कुछ ऐसे सबूत दिखाएंगे जिन्हें देखने के बाद आप ये मानने को मजबूर हो जाएंगे कि रामायण बस एक धार्मिक किताब और मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि सच में हुई थी। और श्री राम, रावण और हनुमान यह सभी सच में मौजूद थे। और यही सब बातें जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जितना हम रामायण को भारत में मानते हैं, उससे कहीं ज़्यादा श्रीलंका में माना जाता है। और इसीलिए श्रीलंका में रामायण अनुसंधान टीम ने रावण के रामायण काल के 4 हवाई अड्डे खोजने का दावा किया है। पिछले 10 सालों से यह ऑर्गेनाइजेशन श्रीलंका के कोने कोने की छानबीन में लगी हुई है। कमेटी के चेयरमैन अशोक कैंथ ने रामायण काल से जुड़े करीब 50 स्थानों को खोजने का दावा किया है, जिनमें से 4 हवाई अड्डे हैं: उसानगोड़ा, गुरुलोपोथा, तोतुपोलाकंदा और वरियापोला शामिल हैं। रामायण के मुताबिक उसानगोड़ा रावण का सबसे निजी हवाई अड्डा था, जिससे रावण पुष्पक विमान को उड़ाता था। दूसरा सबूत, रावण का महल। रामायण के अनुसार रावण सोने की लंका में रहा करता था, जिसे हनुमान जी ने जला दिया था। श्रीलंका में एक ऐसा महल मिला है और ये दावा भी किया गया है कि यह महल रावण का है। इस महल के कई सीक्रेट रास्ते निकलते हैं, जो उस महल को शहर के अलग अलग रास्तों से जोड़ता है। लेकिन जब रिसर्च टीम ने रिसर्च की तो पता लगा कि यह गुफाएं नेचुरल नहीं हैं, बल्कि किसी समय में इसे इंसानों द्वारा ही बनाया गया था। श्रीलंकन हिस्ट्री के अनुसार रावण शहर के अलग अलग हिस्सों में अचानक से ही प्रकट हो जाया करता था और पलक झपकते ही उन हिस्सों से गायब होकर अपने महल में पहुंच जाया करता था। अब इतने बड़े एविडेंस को हम कैसे नकार सकते हैं? तीसरा सबूत है अशोक वाटिका। रामायण के अनुसार रावण ने सीता माता को हरण करके अशोक वाटिका में रखा था। कहा जाता है कि अशोक वाटिका रावण का सबसे प्रिय स्थान था। यह जगह इतनी रहस्यमयी थी कि हनुमान जी इसे ढूंढ नहीं पाए थे। परंतु हैरानी की बात तो यह है कि वह अशोक वाटिका आज भी श्रीलंका में मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि एलिया पर्वत की गुफाओं में ही सीता माता को रखा जाता था, जिसे सीता एलिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ सीता माता का एक मंदिर भी है, जिसे विरांग टोक कहते हैं। यहीं पर सीता जी का अपहरण करके पुष्पक विमान द्वारा उतारा गया था। रामायण में जिस अशोक वाटिका के बारे में बताया गया है, वही अशोक के पेड़ यहाँ मौजूद हैं, जिसमें अशोक के पेड़ रामायण टाइम पर दिखाए गए थे। इससे एक जीता जागता सबूत माना जा सकता है। तीसरा सबूत है द्रोणगिरी पर्वत। दोस्तों, रामायण में लिखा गया है कि मेघनाद द्वारा लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, तब उन्हें बचाने के लिए संजीवनी बूटी की जरूरत पड़ी, जिसके लिए यह जड़ी बूटी लाने का जिम्मा हनुमान जी को दिया गया था। तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए द्रोणगिरी पर्वत पर गए थे। जब हनुमान जी को संजीवनी बूटी का पता नहीं चला, तो वह द्रोणगिरी पर्वत को ही उठा लाए। मान्यताओं के अनुसार ये वही पहाड़ है जो आज भी वहाँ मौजूद है। हनुमान जी ने लक्ष्मण जी के ठीक होने के बाद यह पहाड़ तोड़ तोड़कर टुकड़ों में चारों तरफ श्रीलंका में फेंक दिया था। तभी से श्रीलंका में हिमालय की जड़ी बूटियों का मिलना इस बात का पर्याप्त सबूत है कि लक्ष्मण जी को संजीवनी देने की घटना संपूर्ण रूप से सत्य है। पांचवा सबूत है राम सेतु। रामायण सच में हुई थी, इसका सबसे बड़ा प्रूफ है राम सेतु। राम सेतु को एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है, और इसके बारे में पक्का सबूत तब मिल गया जब नासा ने सैटेलाइट तस्वीरें जारी की। पैसिफिक ओशन की तस्वीर में कुछ ऐसा था जिसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। पैसिफिक ओशन में पत्थरों की सीधी लाइन दिखाई दे रही थी। यह लाइन भारत के धनुषकोडी से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक बनी हुई थी, जो लंबाई में 30 किलोमीटर तक हो सकती है। यह वही ब्रिज है जो पत्थरों से रामायण में बनाया गया था। अमेरिका के आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि यह मैन मेड यानी इंसान द्वारा बनाया गया ब्रिज है। छठा सबूत है हनुमान घड़ी।
यह वही स्थान है जहाँ सीता माता की खोज के समय राम जी की हनुमान जी से मुलाकात हुई और हनुमान जी श्री राम की इसी जगह पर प्रतीक्षा किया करते थे। उसे हनुमानगढ़ी कहा जाता है। रामायण में भी इसका उल्लेख है कि लंका विजय के बाद हनुमान जी यहाँ एक गुफा में रहते थे और राम जन्मभूमि और रामकोट की रक्षा किया करते थे। सातवां सबूत है हनुमान जी के पैरों के निशान। दोस्तों, इस बात का तो आपको भी मालूम ही होगा, जब हनुमान जी सीता माता की खोज करने लगे और वे खोजते खोजते श्रीलंका पहुंच गए, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें किसी कारणवश अपना आकार बड़ा करना पड़ा, जिसके कारण उनके पैर जमीन में गड़ गए। उनके पैरों के निशान आज भी श्रीलंका की चट्टानों पर विद्यमान है। इन सभी सबूतों से ये साबित हो जाता है कि सच में रामायण की गाथा हमारी धरती पर घटित हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।